बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहेंगे और जो मैं वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ उन सभी को आप लोग देखते होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th 10th 11th सभी के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आप लोग सभी जो भी बच्चे जो भी क्लास से रिलेट करते हैं उन सभी लेक्चर्स को आप लोग सीक्वेंस से जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा। हम उस पर सभी जो भी एक्सरसाइज है उसको सीक्वेंस से कर रहे हैं। और अभी फिलहाल आपका प्रेजेंट में क्लास 9th में मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 12 रनिंग में है। तो आपको इस एक्सरसाइज के लिए भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो को सीक्वेंस से देख के आइएगा, तभी जाकर आपको एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं बच्चों आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 पर। तो शुरू करने से पहले मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार, जहां आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहां पर आप लोगों का वेलकम। और एक्सरसाइज नंबर 12.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चालू करने से पहले आपके सर आज आपने बेसिक चीजें नहीं बताई। बेसिक चीजें इस एक्सरसाइज में ये है कि हमने जो हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े, मेरी बात समझना, हमने जो हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े उन हीरोन्स फॉर्मूला का इसमें यूज होगा। कई सारे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसको हीरोन फॉर्मूले की बेसिस पर ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कुछ पुराने कंसेप्ट भी आएंगे। क्लास 8th में कुछ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले वगैरह कई सारे नए नए अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा एक्सरसाइज को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए देखते हैं। ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है ABCD। ठीक है, एक पार्क है तो मैं पार्क बनाता हूं, देखिएगा। अब क्वाड्रिलेटरल शेप में है तो इस तरीके से बच्चों हम एक शेप बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। थोड़ा सा मैं इसको साइड में बनाता हूं ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में करते हैं, छोटा सा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा क्या, बाद में इसकी लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है, जगह कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, मैं इसका नाम दे देता हूं A B बच्चों C और ये आपका D है। ठीक है, आपके मैंने ये नाम नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है ऑलरेडी। और इसमें आपसे बोला गया है एंगल C जो है, मेरी बात समझिएगा बच्चों, एंगल C जो है आपका वो है 90 डिग्री। मैंने नहीं लिखा है, ये आपको बुक में ही क्वेश्चन में दे दिया गया है। AB बराबर 9 है बच्चों, AB बराबर 9 मीटर और BC बराबर 12 मीटर। BC आपका 12 मीटर है, AD आपका 8 मीटर है बच्चों और CD आपका 5 मीटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाइए। डायग्राम यदि बन जाता है तो क्वेश्चन का काफी हद तक हम क्लियर हो जाता है हम लोगों का पैटर्न। ठीक है, अब पूछ रहा है ये एरिया कितना है। एरिया मीन्स ये ABCD के अंदर का एरिया कितना है। आइए अब एरिया कैसे निकालें, हमें इसमें क्लियर क्या रखा है कि आप हीरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई करिए। तो उसके अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, बीच में एक डायगोनल खींच देता हूं मैं बच्चों। देखिएगा मैं एक डायगोनल, ये मैंने लाइन लिया डायगोनल। ठीक है बच्चों मैंने क्या किया, इसमें एक डायगोनल लिया। अब डायगोनल हम लोग लेंगे, आपको दिख रहा होगा डायगोनल इस तरीके से आप लोगों को। ऐसा करते हैं, या तो ये डायगोनल ले लीजिएगा, हम एंगल वाला डायगोनल, हालांकि इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। हम दूसरा डायगोनल लेते हैं, इसमें BD डायगोनल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग ये BD हमने एक डायगोनल खींच दिया। ओके, इसको हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 90 बना दिया है तो डायगोनल हमने यहाँ लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए BD हमने डायगोनल ले लिया। ठीक है, ये वाला डायगोनल क्यों लिया, इसके पीछे भी रीजन है। अब देखिएगा हमें इसका एरिया निकालना है। हीरोन, आपको दो ट्रायंगल दिख गए, ट्रायंगल बन चुका है ना। आपको एक ABD ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक BCD, दो ट्रायंगल आपको दिख रहेंगे। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, दो ट्रायंगल दिख गए आपको। अब इसको हम इसका एरिया कैसे निकालें। हीरोन फॉर्मूला है हमारे पास S माइनस S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और उसके ऊपर अंडररूट लगा हुआ है। ABC चाहिए। देखिए पहले मैं ट्रायंगल ADB की बात करता हूं। इसके लिए A तो ये है, B ये, C हमारे पास यानी BD मिसिंग है, BD चाहिए। अगर BD आ गया तो हम आसानी से इस पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हीरोन फॉर्मूला से। हम ABD का पहले एरिया निकाल, दो पार्ट में एरिया निकालेंगे हम, इसका फिर बाद में हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब
इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए, ए बी डी वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बी डी की लेंथ चाहिए। चलो सर बी डी की लेंथ कैसे निकालें, तो आइए दूसरे ट्रायंगल पर आते हैं, बी सी डी। अब इस ट्रायंगल में आपको एक हिंट दे रखा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने बताया था ना, जिसमें यदि किसी भी ट्रायंगल में यदि एक एंगल 90 का हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस क्या है आपका 5 ले लो और हाइट 12 ले लो, आपका इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर, आ जाएगा ना एरिया, मेरी बात समझिएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसके अकॉर्डिंग हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका एरिया बी सी, आसानी से हमारा एरिया आ जाएगा बी सी और सी डी। हाइट और लेंथ बेस दिया गया, एरिया हम निकाल लेंगे। सर एरिया तो हमने निकाल लिया इधर का, लेकिन इधर का एरिया कैसे निकालें, सोचने वाली बात हमारे पास ये हो गई, हम इधर का एरिया कैसे निकालें। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इधर का एरिया निकालने के लिए, इधर का एरिया निकालने के लिए फिर वही बात, बीडी लेंथ चाहिए अपन को। हम यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम यूज लेंगे। आपके मन में आएगा सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो मैंने आपको इससे कंसेप्चुअल वीडियो में भी बताया था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उससे हम जैसे ये अब देखो ये 90 का एंगल बन रहा है, तो सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ 90 के सामने वाला हमेशा साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज लेंगे और इस क्वेश्चन को, इस बीडी लेंथ की हम लेंथ निकाल लेंगे और आसानी से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए हम लोग क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इसका रूपरेखा बता दिया कैसे क्वेश्चन को करना है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन देन, देखिए बच्चों गिवन देन, गिवन देन में क्या करें हम लोग, क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं इस एक्सरसाइज के, कम क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, आपको क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया गया है, जिसमें जो डाटा दिया गया पहले वो हम लोग राइट करते हैं। एंगल सी 90 और ए बी बराबर 9, ठीक है, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर एंड ए डी बराबर 8 मीटर। ये बच्चों आपके पास डाटा दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ ए लाइन लिखते हैं, ड्रॉ ए डाइगोनल लिख देते हैं, ड्रॉ ए डाइगोनल बी डी, ड्रॉ ए डाइगोनल बी डी बराबर, ड्रॉ ए डाइगोनल बी डी, एक डाइगोनल हमने बी डी खींचा, ठीक है, ड्रॉ ए डाइगोनल बी डी। अब ये हो गया हमारे यहां तक काम। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल, क्या करें, ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, इस पर बात करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बी सी डी की बात करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी कितना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों हाफ, बेस क्या है आपका बच्चों, कुछ भी मान लीजिए 5 या 12, आपकी मर्जी, 5 और हाइट 12। बच्चों 2 से 12 कितना टाइम गया, 6 टाइम्स, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। ये आपका पहले वाला, देखिएगा मैं इसको फर्स्ट पार्ट नाम देता हूं, इसको सेकंड पार्ट। तो पहले वाले ट्रायंगल का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसका एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है, एक काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम बीडी की लेंथ निकालेंगे। लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग पे ना जाइएगा, जो भी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग। शॉर्ट में पीटी थ्योरम भी यूज लेता हूँ, पीटी यूज लेता हूँ मैं इसको। ये क्या होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। H4 हाइपोटेनियस, समझे, तो किसी भी ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस, जो कि 90 के सामने होती है। ये 90 है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, यानी बीडी का स्क्वायर। मेरी बात समझिएगा, बीडी का स्क्वायर। पी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप किसी को मानिए, बीसी या डीसी किसी को लेना है तो बीसी मान लेते हैं हम, परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या है आपका, बेस है आपका डीसी,
ठीक है बच्चों, DC का स्क्वायर ये हमारा बेस ले लिया हमने। ये इस तरीके से हमने डाटा को सेट कर लिया। अब जो डाटा है उनको राइट करते हैं। देखिए BD हमें निकालना है, तो आपको BC क्या दिया गया है, BC दिया गया है आपको 12 का स्क्वायर प्लस DC आपको बच्चे दिया गया है 5 का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम जब देखेंगे, मैं इधर आपको साइड में कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। BD का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है बच्चों, 5 का स्क्वायर 25। बच्चों ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको आएगा 169। अब हमें BD, कई बार बच्चे यहीं पर ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ऐसा नहीं करना, हम आगे भी सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 169, अंडर रूट आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हमने निकाला, तो ये हो जाएगा BD बराबर आपका हो जाएगा 13 मीटर। बच्चों BD की लेंथ आ गई। अब आप हीरोन फॉर्मूला लगा के आसानी से कर सकते हो। तो ट्राइंगल, ये देखिए एक डाटा तो आपका ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ट्राइंगल ABD मैं कर देता हूं बच्चों थोड़ा सा यहां पर, फिर हम इसको इरेज करेंगे। ABD में A क्या है आपका, ABD। अब हमें ABC 3 लेंथ है, तो ABD A बराबर 9 मीटर, B बराबर बच्चों क्या है आपका 8 मीटर, और एक लेंथ तो मिसिंग थी, C बराबर 13 मीटर। अब हम क्या लगाएंगे, इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे बच्चों। सेमी पैरामीटर S क्या आ जाएगा, 9 + 8 + 13/2। बच्चों ऐड करते हैं इसको, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30/2, और आपका क्या आया, ये आपका 15 मीटर। बच्चों ये आपका 15 मीटर आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये आपका क्या आया, 15 मीटर आ गया बच्चों। ये आपका क्या आया, 15 मीटर। सेमी पैरामीटर आ चुका है, समझ गए। यहां तक हमने क्या किया, सबसे पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहले पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से 30 मीटर स्क्वायर निकाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमने बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम लगाया, जिसमें ये साइड हमारी सबसे लार्जेस्ट साइड है, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमने डाटा सेट किया। इस तरीके से हमने BD की वैल्यू निकाली। अब हम हीरोन फॉर्मूला लगाकर ट्रायंगल ABD की लेंथ निकालेंगे, जिसमें हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया है। अब हम फॉर्मूला रखेंगे और हम अपना आंसर लाएंगे। तो बच्चों यहां तक पहले आप डाटा, यहां तक आप पहले डाटा को पूरा लिखिए, फिर इससे आगे की चीजों को हम लोग करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट करिए। हाँ बच्चों, अब हमने इसका सेमी पैरामीटर निकाला था, और सेमी पैरामीटर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। सेमी पैरामीटर हमारा 15 मीटर आया था। तो एक बार मैं डाटा जो मेन पॉइंट अभी हमने लिखा था वो मैं लिख देता हूं दोबारा से, आप लोग देखिएगा। सेमी पैरामीटर अभी हमने बच्चों क्या निकाला था, सेमी पैरामीटर जो हमारा आया था, सेमी पैरामीटर S बराबर आपका आया था 15 मीटर, अभी हमने निकाला था, ठीक है। सेमी पैरामीटर आ गया था। अब आगे हम लोग, एक मिनट बच्चों, मैं कुछ डाटा देख लेता हूँ, एक मिनट, स्पेलिंग था मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है, सेमी पैरामीटर क्या आया था 15 मीटर, अभी हमने निकाला था। अब हम निकालते हैं हीरोन फॉर्मूला। ABC आपको अभी मैंने बता ही दिया, ABC आया, ठीक है। ये हमारा 13 आया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 13 मीटर। आइए तो वी नो, अभी हमने जो किया उससे आगे कर रहा हूँ मैं अब, है ना बच्चों। वी नो डेट कॉपी में जरूर राइट कर लीजिए करिएगा आप लोग। हीरोन्स फॉर्मूला, वी नो डेट हीरोन्स फॉर्मूला, बेटा हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस ए, में साथ साथ आप लोग भी बोलिए S माइनस बी एंड S माइनस सी। क्या होता है बच्चों, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। याद हो गया आप लोगों को। आइए देखिए, अब हम डाटा पुट करते हैं। S की जगह 15 बच्चों, 15, और A की वैल्यू क्या ली थी मैंने 8, उल्टा सीधा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। B की वैल्यू मैंने लिया था 9, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं 15 लिखना भूल गया।
और 15 माइनस 13, ये हमने वैल्यूओं को पुट किया। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 15 में से 8 गया तो 7, 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 3 गया तो 2। ठीक है बच्चों, सही है क्या यहाँ तक हमारा? सही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 15 के फैक्टर करते हैं। मैंने आपको बताया था फैक्टर करोगे तो आसान रहेगा। 7, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और 2। अब आप ग्रुप देखिए, जिसका ग्रुप बन रहा है पहले ग्रुप बनाते हैं हम लोग। तो ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए जो ग्रुप है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 का एक ग्रुप बन रहा है बच्चों और 2 का भी ग्रुप बन रहा है, तो इन दोनों को हम लोग बाहर निकालते हैं। 2 इंटू 3 और बचा क्या आपके पास, 5 और 7, 5 और 7 जिसको हम रूट के अंदर रहने देते हैं। ये हो जाएगा 6√35 बच्चों, क्या आया, 6√35। अब यहाँ पर क्या है, यदि मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग जाऊँ तो इसमें बच्चों हमारा क्या हो सकता है, देखिए एक्चुअल में, हालांकि सॉल्व तो ये यहीं हो रहा है हमारा, आगे तो सॉल्व नहीं जा रहा है। मैं इसको मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। ये आपका ट्राइंगल, किसका, ट्राइंगल ABD, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये किसके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD चल रहा है हमारा ये। तो ट्राइंगल ABD का जो एरिया आया 6√35, लेकिन √35 की वैल्यू आपके मन में आएगा कि सर हमारे पास तो √35 की वैल्यू है नहीं है। तो √35 की वैल्यू नहीं है तो अप्रोक्स यहाँ पर, हालांकि कुछ ऐसा एग्जाम में आप चाहो तो यहीं तक ऐड छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक आपको हिंट नहीं दे आपको आगे नहीं बढ़ना है बच्चों। ओके, तो हम लोग इसको यहीं पर ड्रॉप करेंगे। नहीं तो आप चाहो तो, यदि मैं एक बार क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ बुक में क्या दिया गया, बुक के अकॉर्डिंग अपना आंसर रूट में है या किस में है, रूट 65.5 कुछ ऐसे ही आपको आंसर दे रखा है, यानी लगभग। अब यहां पर देखिए 25 का क्या होता है, 5 बच्चों, 25 का तो 5 और 36 का क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, समझे बच्चों, 36 का तो 6 और 25 का 5 होता है, आप ही जानते हो। अब हमारा क्या है, 35 है, यानी इनके बीच में 20 तो खैर क्या है 36 के नियरेस्ट है। तो लगभग हम बच्चों ऐसे ले लेते हैं इसको, हम लोग √35 को यहां पर हम लोग लेते हैं। देखिएगा मैं इसको, अब इसको मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ। लगभग इसकी वैल्यू 35.5, मैंने कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसकी जो √35 की जो वैल्यू होगी उसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। मैं पहले ही बोल देता हूं बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकालो। हालांकि आपको मैंने नंबर सिस्टम का, आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो वहां पर हमने √2 के भी मान निकाले थे, √3 के भी मान निकाले थे, मैंने आपको वहां पर सिखाया भी है। यदि जिन बच्चों को याद है तो √35 की वैल्यू पहले निकालें। ठीक है, आपको मैं सिखा चुका हूं नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम वाला जो मेरा चैप्टर है उसमें आप लोग जब जाओगे तो वहां पर आप देखोगे, वहां पर मैं अंडर रूट वाली जिनका फैक्टर कंप्लीट नहीं हो पाता उसका भी मैंने सिखाना आपको सिखाया वहां पर। तो पहले उस लेक्चर को देख के आइएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा बच्चों। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया 35.5, √35 को आप लोग सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करोगे और उसको 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स लगभग 35.5 हमारा आंसर आएगा, यानी इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम क्या निकालना, हमें कंप्लीट आंसर निकालना है बच्चों, कंप्लीट आंसर निकालना है, यानी दोनों ही ट्राइंगल के एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपको ध्यान होगा पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आया था 30, दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया 35.5। हमारा पहले वाला ट्रायंगल एरिया, एक मिनट में था देखता हूं, तो बच्चों 30 था उसका एरिया, अभी हमने निकाला था पहले वाले ट्रायंगल का इक्वेशन। फर्स्ट आपकी आप नोट में देखिएगा, आपका ट्रायंगल BCD का एरिया आया था 30 मीटर स्क्वायर और इसका क्या है 35 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, ऑन इक्वेशन, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ऐड कर, इसको और इसको ऐड करो, आपका कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर क्या होगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल
मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज कम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हमारा आया 35.5 प्लस अभी इसका आंसर आया था 30, दोनों को ऐड करने पाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। और ये हमारा अप्रॉक्स है बच्चों, ये क्या है, अप्रॉक्स है, क्योंकि आप लोग इसकी वैल्यू खुद निकालने की कोशिश करिएगा। आप लोग बच्चों इसकी वैल्यू को खुद निकालने की कोशिश करना है आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या है, अप्रॉक्स हमने डाटा निकाला है। ओके, समझ गए। अभी भी मैं कह रहा हूँ जिनको ये कन्फ्यूजन है, पहले वो नंबर सिस्टम का मेरा लेक्चर देख के आए, उसमें मैंने रूट वाली संख्याओं की वैल्यू निकालना सिखाया है। रूट 35 की आप वैल्यू निकालिएगा, उसको जो भी वैल्यू आती है उसको 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर लगभग 35.5 के समथिंग आ जाएगा। फिर उन दोनों एरियाओं को हम ऐड कर देंगे। बच्चों अगर नहीं निकालना चाहो तो आप यहीं छोड़ दीजिएगा, 6 रूट 35 उसमें 30 ऐड करिएगा, आपका 36 रूट 5 आंसर आ जाएगा, वो भी आपका सही है। ओके, वो भी आंसर आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक का तो 30 आंसर, एक का आया 6 रूट 5। आप इसको क्या करिएगा, ऐड तो नहीं करना है, बस यही छोड़ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसमें से 6 कॉमन ले सकते हो, 5 प्लस रूट 5, ये भी आंसर आप इसको लिख सकते हो। तो ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, लेकिन यदि बेटर आंसर लिया जाए, क्योंकि एरिया वगैरह हम बिल्कुल एग्जैक्ट निकालते हैं, तो ये आंसर फिर हमारा सही नहीं है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर्स को आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, यहां पर ठीक है बच्चों, ए बी सी डी हमने लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ए बी आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर, पहले हम डायग्राम बनाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। बी सी आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, सी डी आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और डी ए दिया गया है 5 सेंटीमीटर बच्चों। इसी के साथ इसका एक डायगोनल ए सी भी 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है एक तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको काम हो गया। अब मेरे को लग रहा होगा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये हो चुका है। ठीक है बच्चों, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, देखिए 5 4 5 ये हो गया आपका, इसके बाद 3 4 5 दो ट्राइंगल हो चुके हैं, दोनों का ये फर्स्ट पार्ट है और इसको आप सेकंड पार्ट मान लीजिएगा। दोनों का अलग अलग एरिया निकालिए, दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और एरिया निकालने के बाद दोनों ही पार्ट को, दोनों ही सेक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया आ जाएगा। तो आइए हम लोग पहले डाटाओं को लिखते हैं बच्चों। गिवन देन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल आपके पास दिया गया है ए बी सी डी। ए बी सी डी में क्या दिया गया है आपको, ए बी दिया गया है बच्चों 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, सी डी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, डी ए दिया गया है आप लोगों को 5 सेंटीमीटर एंड ए सी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। हमने डाटाओं को कलेक्ट किया। अब करें क्या सर, आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको आइसोसीलियस ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, आइसोसीलियस भी दिख रहा है। और खैर आइसोसीलियस का मतलब हम सीधे हीरोन फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, तो हम सीधे बात करते हैं ट्रायंगल ए सी डी की बात करते हैं। अब ए सी डी में आपको ए हम ले लेते हैं बच्चों 5 सेंटीमीटर, बी भी हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर एंड सी ले लेते हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर। तो हम सेमी पैरामीटर क्या होगा बच्चों, आप लोग देखिएगा, सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइडों के सम ऑफ को हाफ कर दीजिएगा, 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2, 5 5 10 10 और 4 14 14 अपॉन 2, यानी आपका 7 सेंटीमीटर ये आ चुका है सेमी पैरामीटर, जिसको एस से डिनोट करते हैं। अब सीधे हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो डेट हीरोन्स फॉर्मूला, बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें अब लोग। और हीरोन्स फॉर्मूला पहले हम राइट करते हैं, क्या बोलिए आप लोग मेरे साथ साथ, एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड बच्चों क्या होगा एस माइनस सी। याद हो गया होगा ना अब तक आप लोगों को। एस की वैल्यू बच्चों क्या है 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4। ठीक है बच्चों, सॉल्व करिए आप लोग। 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई दिक्कत? दिक्कत बच्चों? इसका ग्रुप बन रहा है तो इसको बाहर निकालिए। 2√7 इंटू 3, यह आपका आ गया 2√21 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वापस आपके सामने वही प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या आ चुका है 21 आपका रूट में आ चुका है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट निकालते हैं उससे पहले। और बच्चों 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। और नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे यहीं पर, आप लोग देखिए इसको हम लोग यहीं पे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा ट्रायंगल नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, बी सी ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ए क्या बच्चों 3 सेंटीमीटर, बी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, सी क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपको दिया रखा है। सेमी पैरामीटर हम लोग निकालते हैं इसका। सेमी पैरामीटर एस क्या आएगा आपका, तीनों साइडों को ऐड करिए आप लोग बच्चों। 3 + 5 + 4/2 बच्चों ऐड करोगे 3 5 8 8 4 12। ठीक है बच्चों, 12/2 6 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरामीटर 6 सेंटीमीटर आया। हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो डैट हीरोन्स, इसको ए डैश बी डैश सी डैश ले लेते बच्चों, क्योंकि ए बी सी हमने यहाँ पर ले लिया है। कभी भी किसी भी सवाल में सेम हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एस माइनस ए डैश, एस माइनस बी डैश, एस माइनस सी डैश। ये आपका हमने हीरोन्स फॉर्मूला लिख लिया बच्चों। ओके, अब डाटाओं को पुट करते हैं हम लोग। देखिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एस की वैल्यू बच्चों 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4। ठीक है बच्चों, क्या आया 6 माइनस 4। और सॉल्व करते हैं 6 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। आइए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए 6 को 2 इंटू 3 और 1 को तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों ये आपका आ गया 3 और 2 का ग्रुप बना 2 इंटू 3 और ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे करते हैं। देखिए एक आपका इक्वेशन फर्स्ट, एक आपका इक्वेशन सेकंड। नहीं समझे, पहले पार्ट का हमने एरिया निकाल लिया 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे पार्ट का एरिया आपको समझ में आ गया होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया है बच्चों। ठीक है बच्चों, जब हम इसको आएगा आपका बच्चों, ये आपका आंसर है। अब हम क्या कर देंगे 6 और 2√21 इसको ऐड कर देंगे, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। आपको बुक के अकॉर्डिंग आंसर आना है तो √21 का वापस से मैं बोल रहा हूँ, आपको सिलेबस में दिया गया है अंडर रूट वाली संख्याओं को किस तरीके से हम उसका मान एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों का। लगभग आप जब इसको सॉल्व करोगे 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यह आपका अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अब कैसे आया मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग मेरा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का देखिएगा, वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब एक्सरसाइज फर्स्ट आप लोग देखोगे, ये दिख रहा होगा बच्चों आपको 9.2, ठीक है, अप्रोक्स है लगभग ये। तो आप जब मेरा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का कंसेप्ट, जब आप इरेशनल नंबर एक्सरसाइज आपने देखी होगी, नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइएगा। वहां पर आपको मैंने बताया है कि अंडर रूट वाली संख्याओं को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स लगभग जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, लगभग इसमें आपका आ जाएगा 4 से अबोव आएगा, 4.23 के समथिंग ये आ रहा है इसकी वैल्यू। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.2 हमारा आएगा, 4.67 ही इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 6, दोनों को अब हम ऐड करते हैं बच्चों, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल एरिया हमारा आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम कंप्लीट एरिया निकालते हैं। तो बच्चों मैं यही कर देता हूं, आप लोग आसान राइट कर लीजिएगा, इरेज बाद में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग राइट कर लोगे ना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये लास्ट वाला पोर्शन है, एरिया
ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए सी डी प्लस आपका है ए बी सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा इसका क्या आया 9.2, इसका आया आपका 6, यानी 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका अप्रोक्स हो गया बच्चों क्या आया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम पैटर्न है बच्चों, खाली कैलकुलेशन का आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर्मूला आप लोगों को लर्न हो चुका है क्योंकि हमने एक्सरसाइज में 12.1 में इसका काफी यूज लिया है। बस आपको एक तो सबसे पहले सीखना है रूट वाली संख्याओं को सॉल्व करना। हालांकि एग्जाम में हिंट दे देता है लेकिन नहीं दे तो ऐसी कंडीशन में आपके सिलेबस में है तो पहले आप उसको सीख के आइएगा, तब जाके आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। लेक्चर्स काफी लंबे हो रहे हैं, आप लोग सीक्वेंस से देखिएगा वीडियो को, क्वेश्चंस को खुद करने की जरूर प्रैक्टिस करें और नहीं समझ में आए वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइज करके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।